आप देख रहे हैं वाल्मीकि रामायण भाग 3 एपिसोड 12। भरत श्री राम को अयोध्या लाने में असफल रहे, लेकिन उन्होंने ये निश्चय तो कर लिया था कि वे स्वयं राजा नहीं बनेंगे। इसलिए उन्होंने इस प्रकार सोचा, श्री राम के नाम से ही वे शासन करेंगे, श्री राम के वनवास पूर्ण करके वापस आने तक। इस विचार को वशिष्ठ जी की अनुमति मिली और श्री राम ने भी मान लिया। भरत ने श्री राम के सामने लकड़ी की सुवर्ण भूषित पादुकाएं रखी। श्री राम ने उन्हें पहना और फिर भरत को सौंप दी। पादुकाएं श्री राम की उपस्थिति का प्रतीक होंगी। भरत ने स्पष्ट किया कि यह व्यवस्था अस्थायी ही थी। चतुर्दशे हि संपूर्णे वर्षे हनि रघुत्तम न द्रक्ष्यामि यदि त्वां तु प्रवेक्ष्यामि हुताशनम। भैया राम, जिस दिन 14 वर्ष पूर्ण होंगे उसी दिन यदि मैं आपको नहीं देखूं तो मैं अग्नि प्रवेश करके प्राण त्याग दूंगा। पादुकाएं राजा के हाथी पर रखी गईं और गौरव से अयोध्या लाई गईं। अभिषेक करके उन्हें राज छत्र के नीचे स्थापित किया गया। भरत ने श्री राम की तरह तपस्वी बनकर रहने की शपथ ली थी। इसलिए राजप्रासाद की सुख सुविधाएं छोड़कर उन्होंने अयोध्या के बाहर नंदीग्राम में रहने का निश्चय किया। श्री राम की अनुपस्थिति में यह साम्राज्य भरत के हाथों में धरोहर के रूप में रहेगा। जब भरत श्री राम के बिना अयोध्या लौटे तब अयोध्या के शोक की सीमा ही नहीं रही। महर्षि वाल्मीकि ने एक पूरे सर्ग में इसका वर्णन किया है। उनके मन में अयोध्या का विशेष स्थान था। अयोध्या का वर्णन करते हुए वे थकते नहीं। आरंभ में ही बालकांड के 3रे एपिसोड में उन्होंने इस नगरी का विस्तृत परिचय दिया था। उसके मार्ग, उसके भवन, वहां के लोग, ये थी दुनिया की सबसे महान नगरी। आगे भाग 2 में अयोध्या श्री राम के राज्याभिषेक की तैयारी में उत्साह से लगी हुई थी। वही उत्साह घोर निराशा में बदलते हुए हमने देखा। श्री राम को छोड़कर सुमंत्र जब वापस आए तब इस नगरी की व्यथा हमने देखी थी। फिर दशरथ जी की मृत्यु से यह नगरी और भी शोक में डूब गई थी। अब भरत जब चित्रकूट से लौटे तब वाल्मीकि जी कहते हैं कि अयोध्या में एक भयानक सन्नाटा था। मानो अयोध्या मौन में आंसू बहा रही थी। उसकी सारी शोभा और उसका वैभव श्री राम के साथ ही चला गया था। भरत सोचते रहे, श्री राम कब आएंगे, कब ये नगरी फिर उत्सव मनाएगी। कदा नु खलु में भ्राता महोत्सव इवागतः। श्री राम के आने का उत्सव मनाने के लिए हमें कई वर्ष प्रतीक्षा करनी होगी। अभी के लिए हमें अयोध्या से दूर चलना होगा। इस बीच चित्रकूट में स्थिति कुछ बदल गई थी। श्री राम ने देखा कि वहां के तपस्वी लोग कुछ चिंतातुर थे। उनके कुलपति से उन्होंने इसका कारण पूछा। कुलपति बोले, यहां आजकल राक्षसों के हमले बढ़ गए हैं। वे यज्ञ में बाधा डालकर हमारी यज्ञ सामग्री नष्ट कर देते हैं। उन्हें तपस्वियों को पीड़ा देने और मारने में तो आनंद ही आता है। उन्हीं में एक है रावण का भाई खर। वो बड़ा ही बलवान, घमंडी और क्रूर है। हम लोग कुछ दूर एक सुरक्षित वन में जा रहे हैं। हम जानते हैं कि आप अपनी रक्षा करने में समर्थ हैं, किंतु आपकी पत्नी आपके साथ हैं। चाहें तो आप हमारे साथ चल सकते हैं। देखिए, राक्षस केवल दक्षिण भारत में या श्रीलंका में थे, यह धारणा गलत है।
अभी अभी हमने देखा कि वे चित्रकूट में भी थे, जो अयोध्या से बहुत दूर नहीं है। इसी प्रकार भाग 1 के 10वें एपिसोड में हम ताड़का वन में अयोध्या की पूर्व दिशा में गए थे। ताड़का, एक रत्न समान कन्या, अपने वर्तन से राक्षसी बन गई थी। श्री राम ने सोचा कि अब चित्रकूट से चलना चाहिए, और हम जानते हैं कि कैकेयी की मांग के अनुसार उन्हें वहां से दक्षिण की ओर दंडकारण्य में जाना था। रास्ते में उन्होंने एक रात अत्रि मुनि के आश्रम में बिताई। वहां अत्रि मुनि ने अपनी पत्नी अनसुईया के महान कार्य के बारे में गर्व से बताया। एक समय इस प्रदेश में 10 वर्ष तक भीषण अकाल पड़ा। तब अनसुईया ने निरंतर प्रयास किए। यया मूल फले सृष्टे जाह्नवी च प्रवर्तिता। अपने तप के प्रभाव से अर्थात परिश्रम से उन्होंने यहां के वन का पुनर्निर्माण किया और नदी की धारा फिर से बहा दी। इस महान कार्य के कारण दूर तक इनकी ख्याति हुई। सीता जी की धर्मशीलता देखकर अनसुईया प्रभावित हुई। श्री राम को वनवास में साथ देने के लिए उन्होंने सीता जी की बहुत प्रशंसा की। दोनों की देर तक बातें होती रहीं। सीता जी ने अपने विवाह के लिए जो आह्वान दिया गया था उसके बारे में बताया। कैसे अनेक राजा आगे आए लेकिन असफल रहे। फिर एक दिन विश्वामित्र मुनि के साथ श्री राम आए और उन्होंने वो कर दिखाया जो और कोई नहीं कर सका था। दूसरे दिन जैसे वे जाने लगे, अत्रि मुनि और अन्य ऋषियों ने उन्हें चेतावनी दी और कहा, ये वन राक्षसों से भरा है। वे तपस्वियों को मारते हैं, हाथ पैर काट देते हैं। राम, इनका कुछ करो। फिर लक्ष्मण और सीता जी के साथ श्री राम ने उस विशाल वन में प्रवेश किया। मानो सूर्यदेव मेघों की घटा के भीतर चले गए हों। वनम सभार्यः प्रविवेश राघवः स लक्ष्मणः सूर्य इवाभ्रमंडलम। और इन्हीं शब्दों के साथ वाल्मीकि रामायण का दूसरा कांड समाप्त होता है। अयोध्या कांडम संपूर्णम। कितनी सुंदर समाप्ति है। सूर्य श्री राम चले गए। अब उनके वापस आने तक अयोध्या में अंधेरा छाया रहेगा। अयोध्या कांड के इन अंतिम सर्गों में वाल्मीकि जी कुछ संकेत देते हैं आगे राक्षसों के साथ होने वाले संघर्ष का, जिसे हम देखेंगे अरण्यकांड में। दंडकारण्य में प्रवेश करते ही श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी पर राक्षस विराध आक्रमण करता है। उसके बाद उनका सामना होगा शूर्पणखा, दूषण, त्रिशिरा, खर और रावण से। अयोध्या कांड में श्री राम ने साम्राज्य खो दिया, फिर भी वे विचलित नहीं हुए। अरण्यकांड में सीता जी को खोकर वे उद्ध्वस्त हो जाएंगे। ये सब और बहुत कुछ हम देखेंगे चौथे भाग में। इति ह आस। ऐसा ही हुआ था।